नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से इंडिया में उसकी शुरुआत हो रही है। और हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस वर्ल्ड कप की दो खास बातें हैं। एक तो ये मैच जब हो रहा है जबकि दो हमारे मुख्य ग्रह हैं, जो उसको हम जुपिटर और सैटर्न कहते हैं, दोनों के दोनों वक्री हैं, रेट्रोग्रेड हैं। जुपिटर जो रेट्रोग्रेड हुआ था 4 सितंबर को हुआ था और ये 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि 17 जून को रेट्रोग्रेड हुआ था और ये 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी विशेष बात है, ये जो मैच 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और सरप्राइजिंगली उससे जस्ट पहले 3 जो मुख्य ग्रह हैं, एक मरकरी है, एक वीनस है, एक मार्स है। तीनों के तीनों ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मरकरी ने 1 अक्टूबर को वर्गो साइन में एंट्री किया, वीनस ने 2 अक्टूबर को लियो साइन में एंट्री किया और मार्स ने 3 अक्टूबर को लिब्रा साइन में एंटर किया। और इस कारण, इन सब ज्योतिषी घटनाओं के कारण, ये जो वर्ल्ड कप मैच है इसमें आपको बहुत रोमांचक क्षण देखने को मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि ऐसा वर्ल्ड कप ना कभी पहले देखने को मिला, ना मिलेगा भी जो है। और इसमें जो अंत तक ऐसा माहौल रहेगा, ऐसा सस्पेंस रहेगा कि लोगों को ये डिसाइड करना या निश्चय लाना कि कौन सी टीमें 4 जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, बहुत कठिन होगा जो है। और भारत में तो जैसा हम जानते ही हैं कि सबसे अधिक लोकप्रिय स्पोर्ट है क्रिकेट, और सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए, छोटे बच्चे से लेकर कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सभी का इसमें इंटरेस्ट रहता है। और मैं तो आजकल अमेरिका में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो भारतीय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल के, वो इतने उत्साहित हैं इस मैच को लेकर कि वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठने को तैयार हैं और मैच देखने के लिए बेसब्री से उसका इंतजार भी कर रहे हैं। और मुझे पहले वीडियो के बाद बहुत लोगों ने फ़ोन किया, बहुत दोस्तों ने कहा कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब क्रिकेट की बात होती है तो विराट कोहली का नाम एक ऐसा है जो सबकी ज़बान पर आता है, और वो हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्टार परफॉर्मर हैं। क्रिकेट में उनका बहुत नाम है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और हम जानते भी है कि अगर विराट कोहली परफॉर्म अच्छा करते हैं मैच में जो है, तो एक संभावना हमारी जीत की या भारत की जीत की बहुत ज़्यादा एक प्रबल हो जाती है। और उनकी जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो एक निराशाजनक एक स्थिति पैदा हो जाती है और फिर हमारा डाउटफुल केस रहता है कि भारत जीतेगा या हारेगा। और आज मैच के शुरुआत से पहले मैंने कोशिश की कि जो कब विराट कोहली का हॉरोस्कोप है उसको जरा थोड़ा सा जानने की कोशिश की। और ख़ास तौर से मुझे खुशी हुई कि जो विराट कोहली का जो इंटरनेट में डिटेल है वो सभी साइट्स पर सेम ही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनके बर्थ चार्ट के बारे में कोई डाउट होगा। और आजकल जो उनकी दशा ऑपरेट हो रही है वो राहु वीनस की दशा ऑपरेट हो रही है। और राहु जो है वो उनके हॉरोस्कोप में जो शनि ग्रह है उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और शनि का जो प्लेसमेंट है लग्न चार्ट में वो 1st हाउस में है, लग्न में है। और एक जो हम लोग D10 चार्ट या दशमांश चार्ट एग्जामिन करते हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी शनि जो है वो अपनी राशि में है और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में है। तो ये जो पोजीशन है शनि की, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम देखें तो सब पीरियड भी अभी शनि का ही ऑपरेट हो रहा है, जो कि 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। और अभी मैंने बात की कि मैच से शुरुआत से पहले ही 3 ग्रह, मरकरी, वीनस और मार्स,
नई नई राशियों में उन्होंने प्रवेश किया है। और खास तौर से विराट कोहली के हॉरोस्कोप में वीनस ने 9th हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं, भाग्यस्थान कहते हैं, वहाँ प्रवेश किया है। मरकरी है जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है, 10th हाउस है, वहाँ एंटर किया है। और मार्स ने जो 11th हाउस में जिसको हम हाउस ऑफ गेन्स कहते हैं, वहाँ पर एंटर किया है। और वहाँ से वो 5th हाउस को आस्पेक्ट करेगा, जो कि उसकी अपनी राशि है। और 5th हाउस को हम न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस भी कहते हैं। तो इन सबको देखने के बाद, इन सबको डिटेल में एग्जामिन करने के बाद जो लग रहा है कि इस मैच के दौरान उनका जो रिजल्ट मिलेंगे वो शनि या सैटर्न प्लैनेट के ही मिलेंगे, जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, और जितने भी प्लैनेट का जो ट्रांजिट हुआ है वो भी उनके 9th, 10th, 11th हाउसेज में हुआ है। और पर्टिकुलरली जो D10 चार्ट होता है, दशमांश चार्ट, उसमें प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। तो मैं डिटेल में एग्जामिन करने के बाद जो मुझे लगा, पहली चीज तो यह है कि ही विल रिमेन एज ए स्टार परफॉर्मर। जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस स्टार परफॉर्मेंस ही होगी, एंड दैट विल सरपास ऑल एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रिकेट लवर्स। जो परफॉर्म करने वाले हैं, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, सभी को बहुत मजा आएगा उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। और अगर हम टोटल वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखें और जो उनकी प्लैनेट की पोजीशन ऑपरेट हो रही है, उसके हिसाब से लगता है कि कम से कम मैं कहूँगा 3 या 4 सेंचुरीज वो मैचों में लगाएंगे। और जहाँ तक हाफ सेंचुरी का सवाल है या 50 से 100 तक रन्स का सवाल है, वो बाकी 2 मैचेस को छोड़कर, 2 मैचेस ऐसे होंगे जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। और हम लोग जब जैसे जैसे वर्ल्ड कप मैच प्रोग्रेस करेगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग प्रेडिक्शन भी करेंगे कि इस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। बट ऐसा लग रहा है कि 2 मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो उनका जो टोटल परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, बहुत रोमांचकारी होगा, बहुत सबके लिए एक खुशखबरी है। और जो भी हम एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी आशाएं हैं, उससे भी अधिक बेटर जो है परफॉर्मेंस होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि जो ये वर्ल्ड कप मैच इस बार जो होने वाला है, ऐसा हमारी लाइफ में शायद हमें दोबारा देखने को ना मिले। इतने रोमांचकारी क्षण होंगे, इतना उत्साह देखने को मिलेगा, और अंत तक जो एक सस्पेंस की स्थिति है वो बनी रहेगी। और लास्ट में हम लोग सभी जो है, आई थिंक हम पूरी तरह से उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।